डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सभी अपने घरों में सही सलामत होंगे। प्यारे बच्चों, कल जो चैप्टर साउंड हमने मुकम्मल किया क्लास 8 जनरल साइंस का, आज हम इसी चैप्टर पे कुछ बातें करेंगे, थोड़ा बहुत रिकैप्चुलेट करने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, साउंड हमारी ज़िंदगी में एक अहम रोल अदा करता है। ये हमें मदद करता है कम्युनिकेट करने में एक दूसरे से। हम मुख्तलिफ़ किस्म के साउंड्स अपनी सराउंडिंग में सुनते हैं। पहले बच्चों, ये साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है ये हमने पढ़ा है। हमने देखा है कि साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी। जो बॉडी वाइब्रेट करती है, जिसके पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, उसमें साउंड प्रोड्यूस होता है। वाइब्रेट क्या होता है? टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन। हम कहते हैं किसी ऑब्जेक्ट की टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टर्म्ड एज वाइब्रेशन। जिस बॉडी में या जिस बॉडी के पार्टिकल्स में ये मोशन होती है, उसमें साउंड प्रोड्यूस होता है। उसके बाद हमने इंसानों की बात की, इन ह्यूमन बींग्स। प्यारे बच्चों, ह्यूमन बींग्स में जो वाइब्रेशन ऑफ वोकल कार्ड्स, जो इंसान को वोकल कार्ड हैं, इंसान के वोकल कार्ड्स हैं, उनमें वाइब्रेशन होती है, उनसे साउंड प्रोड्यूस होता है। वाइब्रेशन ऑफ वोकल कार्ड्स प्रोड्यूसेस साउंड। पहले बच्चों, उसके बाद हमने बात की, जो साउंड होता है उसको ट्रैवल करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। मीडियम, ये मीडियम कभी कभार गैस हो सकता है, कभी कभार लिक्विड हो सकता है, या कभी कभार सॉलिड हो सकता है। याद रखने की ज़रूरत है, साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। जहाँ पर कोई मीडियम अवेलेबल ना हो, सॉलिड, लिक्विड या गैस मीडियम ना हो, तो वहाँ पर साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। मैं याद रखना है कि वैक्यूम में ये ट्रैवल नहीं कर सकता है। पहले बच्चों, ये साउंड सुनने के लिए कुदरत ने हमें एक ऑर्गन दिया है, सेंस ऑर्गन दिया है, जिसे हम ईयर कहते हैं। ईयर में क्या होता है प्यारे बच्चों? ईयर ड्रम एक पार्ट है, जिसके मतलब हमने पढ़ा। ईयर ड्रम सेंसेस द वाइब्रेशन ऑफ साउंड। ये सेंस करता है जो वाइब्रेशन ऑफ साउंड है, इसको सेंस करके सिग्नल सेंड करता है ब्रेन तक। इट सेंड्स सिग्नल टू द ब्रेन, और वहाँ पर डिटेक्ट होता है, आइडेंटिफिकेशन होती है। इसी को हम कहते हैं हियरिंग, सुनना, परखना, जांचना। उसके बाद हम इसको सुनते हैं। पहले बच्चों, जब एक बॉडी वाइब्रेट करती है तो उसके पार्टिकल्स मोमेंट में आते हैं, टू एंड फ्रो मोशन करते हैं। ये ऑसिलेशन या वाइब्रेशंस पर सेकंड में कितनी हो, इनकी तादाद कितनी हो, इसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। वी कैन से द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। इसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेस हम करते हैं हर्ट्ज से, HERTZ, या हम कैपिटल H कैपिटल Z लिखते हैं, हर्ट्ज से। इसका यूनिट है हर्ट्ज। प्यारे बच्चों, अगर वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, लार्जर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन लाउडर इज द साउंड। जितना वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड है उतना ही साउंड होता है। ज़्यादा वाइब्रेशन, ज़्यादा एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, ज़्यादा साउंड, लाउडर होगा। हम कहेंगे लार्जर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, लाउडर इज द साउंड। लार्जर एम्पलीट्यूड मीन्स लाउडर साउंड। इसी तरह प्यारे बच्चों, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ज़्यादा है, हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, हायर इज द पिच, और शलर इज द साउंड, तेज़ आवाज़ आती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन अगर ज़्यादा है तो पिच इस आवाज़ का हायर है और वो तेज़ आवाज़ होती है। जैसे कि हम बच्चों में देखते हैं, लेडीज़ में देखते हैं, मर्दों के बजाय। प्यारे बच्चों, साउंड
दो किस्म के होते हैं। कुछ साउंड्स हमें खुश करते हैं, जिनसे हम इरिटेट नहीं होते हैं, जो हमें प्लीज़ करते हैं, जो हमें प्लीजिंग साउंड्स कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं म्यूज़िक। और कुछ साउंड्स हमें इरिटेट करते हैं, अनप्लीजेंट साउंड, जिसे हम कहते हैं नॉइज़, जो इंसान को बिल्कुल इरिटेट करता है, पेन होती है, इंसान को तकलीफ पहुंचती है। प्यारे बच्चों, एक्सेसिव या अनवांटेड साउंड्स नॉइज़ पोल्यूशन को क्रिएट करते हैं। ये नॉइज़ पोल्यूशन हमारी हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह है। ये नॉइज़ पोल्यूशन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से होता है, जैसे कि फैक्ट्री से, इंडस्ट्री से, ऑटोमोबाइल से, हार्नस ऑफ ऑटोमोबाइल से, टीवी या रेडियो ट्रांसिस्टर्स बड़े वॉल्यूम पे चलाने से, किचन्स में मुख्तलिफ़ हम गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं उनकी आवाज़ से, या शल्मों से कभी कभार बर्तन गिरने से, ये नॉइज़ प्रोड्यूस होती है। मुख्तलिफ़ वजूहात है इसके पीछे। इससे मुख्तलिफ़ इंसान की ज़िंदगी पे मुख्तलिफ़ नुकसान पड़ते हैं। इंसान की सेहत पे इसका बुरा असर पड़ता है। कभी कभार ये इंसान के समात को ख़त्म कर देता है, कभी कभार ये इंसान को पूरा बहरा बना देता है। हमें प्यारे बच्चों इस नॉइज़ को कम करने के लिए इक़दाम करने होंगे, मुख्तलिफ़ इक़दाम करने होंगे। साइलेंसिंग डिवाइसेस हमें इंस्टॉल करने होंगे इन गाड़ियों में, इन मशीन्स में, इन फैक्ट्रीज़ में, ताकि ये आवाज़ कम से कम हो। और इन मशीनों को सेटअप करना होगा रेजिडेंशियल एरियाज़ से दूर। हमें इस नॉइज़ को कम करने के लिए प्लांटेशन करनी होगी ऑन द रोड साइड और कहीं पे, ताकि हम इस नॉइज़ पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये थी इस चैप्टर के हवाले से कुछ अहम बातें। कल हम इंशाल्लाह इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। बाकी वसल्लम।